दो तीन चीजें मैंने आपको अब दिखानी है। पहले तो जरा लगाएं जी ये कौन से वाला फुटेज है, पहला ये लगाएं जी जरा। हाँ, बाय द वे ये है जी बुशरा बीबी साहिबा, ये बाकायदा मतलब इस वक्त कंटेनर के ऊपर खताब फरमा रही है। जरा आवाज खोलें जी, अगर जरा आवाज भी सुना सकें, आवाज बढ़ाएं। नहीं, इसकी आवाज होनी चाहिए थी। बहरहाल ये बुशरा बीबी कहते हैं लेके वो वोट लेके निकले हैं, ये उनकी रंगबाजी देख लें आप। और यही रंगबाजी किया कल सबने। वैसे बंदे कितने हैं साथ, एक मिनट गिनने तो दो, इतने सारे जम्मे गफीर था, आपने गिनने भी नहीं दिए। 1 2 3 4 5, इसमें से 3 मुंशी हैं जी, मैं जानती हूँ उनको, और कुछ 3 लोग हो गए मतलब दूसरे मुलाजम। तो ये भी ये जुलूस निकला। ज़ताद बीबी का भी जुलूस दिखाएं जी, हम ज़ताद बीबी का भी जुलूस देखना चाहते हैं, वो दिखाएं जी जरा। नहीं था, ज़ताद बीबी का जुलूस भी था। चले ये मियाँ वाली भी दिखा दे जी। मियाँ वाली इंटरचेंज को जो आग लगाई गई है, ये ले, मियाँ वाली इंटरचेंज को कल आग लगाई है पुरअमन। ये सियासी जमात है जो सियासी इज्तिमा करने के लिए आती है, ये उसकी हालत है। जिन्होंने कल दोबारा इंटरचेंजेस को आग लगाना, गाड़ियों को आग लगाना, फसाद क्रिएट करना उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और कल इन्होंने अभी वो क्लिप भी इसके अंदर जो है वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी, जिसमें बाकी गाड़ियां जो हैं अटक के करीब भी बहुत सारी गाड़ियों को आग लगाई गई है, झाड़ियों को आग लगाई गई है। और जो है वो एक दो तस्वीरें भी थी, एक कफन पोश भी था। भाई मैंने इससे खूबसूरत कफन पोश इनकलाब नहीं देखा। और मतलब पूरा तैयारी के साथ, पूरे मेकअप के साथ कफन पोश इनकलाब आपने कभी देखा है? नहीं। लेकिन पीटीआई हमें वो दिखाती है जो पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी नहीं देखा होता। और ये वो पुलिस वाले हैं जिनकी चेहरे तोड़े गए हैं, जिनको मारा गया है। और एक और अनफॉर्चुनेट जो है वो खबर आ रही है, इंशाल्लाह वो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो ज़ताज गुल का नहीं मिला हमें क्लिप, ज़ताज गुल साहिबा भी जो है वो कल बड़ी ड्रामे किए उन्होंने। वैसे कमाल, मैं आखिर फैन हो गई हूँ ज़ताज गुल साहिबा की। एक तो वो निकली मुबलिग, उनके साथ 250 बंदा है, और उन 250 बंदे के साथ निकल के फिर उन्होंने क्या किया है, वो गाड़ी पे खड़ी हुई है, गाड़ी पर खड़ी होकर वो सफेद झंडा लहरा रही, वो घर से सफेद झंडा लेके आई थी। ये ज़हन में रखिएगा कि झंडा प्रोवाइड नहीं किया गया उन्हें, वो घर से सफेद झंडा लेके निकली थी। कि ये देखो ना, ये फुटेज नहीं बना पहले कभी, ये मैं बनवा के बुशरा बीबी को भेजूंगी ताकि मेरी अगली टिकट पक्की हो जाए। तो हैविंग सेड दैट, मतलब इस सारा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के लिए बुशरा बीबी का जो एक ट्रम्प कार्ड है, वो भी ट्रम्प कार्ड दूसरे वाला तो लंदन अमेरिका वाला नहीं, दूसरा ट्रम्प कार्ड अपनी तरफ से जो उन्होंने बुशरा बीबी भेजी थी, वो घर की लड़ाई में ही कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। अलीमा बाजी पिछली दफा अच्छा खासा निकली भी थी, इस दफा वो भी नहीं निकली, और वो भी पूरी तरह पिट गया। ना धमकियां काम आ रही हैं एमपीएज एमएनएस को। 104 एमपीए हैं, कोई एक एमपीए आपने किसी सड़क पे देखा हो? और हमारे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स जो हैं, उनके भी कल मैंने क्लिप्स देखे जो हमें बता रहे थे कि कहाँ है लोग, कोई नहीं निकला। और जो है वो उनको भी नजर आ गया कि जन्नात और मुवक्किलात अगर निकले हों तो वो हम सब की आंखें नहीं देख सकती। लोग जो है वो बाहर नहीं निकले। अब सवाल ये है कि ये जो जिन लोगों ने ये पुलिस वालों पे, एलीट फोर्स पे हमले किए हैं, इसको पुरअमन एहतजाज कहते हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को ये सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या वो देखना नहीं चाहते हैं? पुलिस की गाड़ी को तबाह करना, मियाँ वाली का टोल प्लाजा जला देना, और ये जो बड़े बड़े सूरमा हैं जो तस्वीरें खिंचा के देखें, वैसे गलती मुझे लगता है बुशरा बीबी साहिबा की भी है। उन्होंने भी कहा था वीडियो बना के भेजना, अगलों ने वीडियो बना के भेज के घर चले गए। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वीडियो बना के साथ आना भी, उन्होंने कहा वीडियो बना के भेजना, अगलों ने भेज दी। वो सलमान अकरम राजा साहब हो, वो ज़ताज गुल हो, लतीफ़ खोसा हो। और अब भी जो है वो ये कोई कानून और आइन के लिए नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की, पैनिक क्रिएट करने की, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पार्लियामेंट सेंशन हो रही है, उसके खिलाफ ये साजिशें करने का पार्ट 2 है। और ये जो एनआरओ हासिल करने का ड्रामा है, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, मुझे अफसोस है कि उससे इनको कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। और मैं दोबारा से पंजाब और लाहौर के अवाम की चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। लाहौर में इस वक्त तमाम सरकारी इमारतों के अंदर अपना काम हो रहा है, स्कूल्स खुले हुए हैं, ट्रैफिक चल रहा है, मार्केट्स खुली हुई हैं। जो शहर से बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर शायद बंदिशें अभी हों,
लेकिन शहरों के अंदर, और सिर्फ लाहौर और वो नहीं, पूरे पंजाब के अंदर, अभी आपके चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे थे, पूरे पंजाब के अंदर इवन राजनपुर, भावलपुर, ये सब लोग जो है, तमाम शहर अपनी अपनी जो है वो रूटीन के ऊपर चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के ऊपर अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई सिचुएशन मौजूद नहीं है। ता वक्ते के जो फसाद का एक जो चल रहा है, एक काफिला KPK से जो चला है, जब तक वो अटक और उसके कहीं पहुंचता है। जी अच्छा मैडम, कल PTI तो सड़कों पे निकली थी, उस वक्त सारी रूट सड़कों पे निकली है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो आपने बताया 80 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन पे जो अब FIR होगी या इन पे जो मुकदमा वो किन दफात के तहत? अच्छा, इसमें मजे की बात यह मुझे बताया गया है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे जो ऑलरेडी मतलूब थे। कोई चोरी डकैती में मतलूब था, कोई किसी और उस केस में मतलूब था, तो वो मतलूबान जो है ना, वो भी इसी बहाने जो है वो पकड़े गए। लेकिन मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। अगर किसी भी केस के अंदर कोई भी PTI का अगर कह दिया जाए, वैसे मैं समझती हूँ कि अब ये तरीका मेरा ख्याल है बाकी लोगों को भी पकड़ लेना चाहिए। कोई भी बड़े से बड़ा डाकू जो है ना, वो पकड़ा जाए, बाद में वो कह दे मैं PTI का कारकुन हूँ, तो उसको जमानत फौरन मिल जाएगी। क्यों आई अगली दफा कॉल? ये आखिरी कॉल थी भाई, ऐसे ना करें, मजाक ना करें। आप देखें, हमने नहीं कहा था आखिरी कॉल, उन्होंने खुद कहा आखिरी कॉल। अब उनको जो है वो शर्मिंदगी से कॉल का नाम नहीं लेना चाहिए। आखिरी कॉल उन्होंने की थी जो पिट तो गई है और मिस हो गई है। जी बिल्कुल बात है। देखिए जी, कौन सी खवातीन? अच्छा भाई खुदा के वास्ते, वो जो आपने वो देखी है इनकी ड्रामेबाजी तो खत्म है ना। उमरा करके वो जो है वो शदरे से अंदर एंटर हो रही थी। क्या कर रहे हैं आप? उमरा करके कोई एयरपोर्ट से आता ना, शदरे से नहीं आता भाई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तो इतने रंगबाज है कि कल वो बारात वाली एक स्टोरी बनाई जिसमें दो बहन भाई मियाँ बीवी बनाए हुए। खुदा का खौफ करो यार। ये इनको मैंने पहले भी कई दफा बताया है भाई, जहां से आप सोचना शुरू करते हैं ना, वहां पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है। तो ये ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। ये लाहौर शहर में जुमे के रोज से अब तक जो फ्यूल की सप्लाई है वो मुअत्तल है, और आज तक का जखीरा तमाम 423 फिलिंग स्टेशन के पास है। इसके लिए कर रहे हैं गैर मामूली इक़दाम नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, कम अज कम फ्यूल की सप्लाई को बिल्कुल कर रहे हैं राव साहब। और कल भी जो रात को रास्ते खोल दिए गए थे, और इसलिए रास्ते खोले गए थे ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ज़रूरी, ये इसको मेक श्योर किया जाए। और आज भी इस हवाले से, आज भी आप देखिएगा इंशाल्लाह लाहौर पंजाब में कुछ नहीं होना। तो ये रास्ते अल्टीमेटली खुलने हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये भी तो अपनी जगह पर दुरुस्त है ना कि अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये फसादी पहुंचे नहीं है, तो इनका ये आलम है। तो ये इनको अगर ज़रा सी खुली छूट दी जाए तो ये इस मुल्क का क्या हाल कर सकते हैं। कल बाय द वे आपने औरतों की बात की, पता नहीं कौन सी, आलिया हमजा को क्रेडिट देना चाहती हूँ। बेशक कल ही ऑल्टो पर निकली थी, लेकिन वो उसने इंतजार किया 2 बजे रात को, वो बत्ती चौक पहुंच गई किसी ना किसी तरह। जिसने पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है ना, नहीं पहुंचना था राजा साहब ने, नहीं वो। अच्छा, मुझे शेख वकास अकरम को सुना, इतनी वाहियात और घटिया गुफ्तगू अपने सपोर्टर्स के साथ वो कर रहे थे, पता नहीं बाप नहीं होगा, अल्लाह माफी क्या पता नहीं, और उनको कह रहे थे वो बाहर ना निकले तो पता नहीं क्या होंगे। वो खुद कहाँ है? बाकी पंजाब के लीडर का है एक खातून। पहले तो अपोजिशन को खवातीन की सियासत में बड़ा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत में अपनी खवातीन को आगे कर देते हैं, तो अब एहतजाज में अपनी खवातीन को आगे कर रहे हैं। क्या लगता है ये कॉपी? कौन सी खवातीन आगे निकली भाई? बुशरा बाजी भी जो है वो गंडापुर से पता नहीं लड़ाई के बाद कैसे बाहर निकली, मुझे भी नहीं पता। अलीमा बाजी घर बैठ गई है, कौन सी खातून बाहर निकली भाई? उमर का बनता है। रश तो आता होगा PTI को देख के कैसे कायदीन की कॉल के ऊपर कारकुनान निकलते हैं, और देखे ना, सुन रहे हैं। अच्छा, आज आप कह रहे थे कि हमारे जमाने में 100 लोग नहीं निकलते। एक तो इसके ऊपर कहिएगा, दूसरा कल आपने कहा था बुशरा बीबी नहीं निकली, दूसरों के बच्चों को निकाल के, तो लगता है आपकी ये ख्वाहिश तो उन्होंने पूरी कर दी। बुशरा बीबी आई भी कंटेनर में भी। अब अलीमा खान साहब की अगर आ गई तो मान जाएगी कामयाब हो गया, एक बात। दूसरी बात बारी बारी कर छोटे पहले ऐलान किया कि गरम बिस्तरे कपड़े रख ले। हाँ। आज हम निकलेंगे लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह कल की बजाय आज निकल वाह। नहीं, हमारी पूरी तैयारी। मैंने आपको बताया है कि जहाँ ये सोचना खत्म करते हैं ना, हम वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। सो शेख इम्तियाज साहब कल क्यों नहीं निकले? कल बर्फबारी हो रही थी लाहौर में। कल मतलब कोई तूफान बादोबारा था कि उसमें शेख साहब जो है उन्होंने नमक की तरह पिघल जाना था। शेख साहब निकलते ना बाहर, शेख साहब की अपनी पूरी कैबिनेट निकलती ना बाहर, नहीं निकल सके ना। तो आज भी अपना शौक पूरा कर ले, पहली बात। दूसरी बात यह है
कि भाई मैं अचार डालूं अलीमा बाजी का और बुशरा बीबी का। मेरा सवाल ये है कि बुशरा बीबी ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, अल्लाह जाने वो कैसे हुआ, वो भी खबरें सुनी अपनी गड्डापुर से लड़ पड़ी, फिर वो गाड़ी में बैठ गए तो पता नहीं क्या क्या हो गया, उससे मेरा लेना देना नहीं। सवाल ये है कि अलीमा बाजी और बुशरा बाजी बाकियों के बच्चों को बुला रही है ना, अपने बच्चों को भी लेके निकले ना। मुझे अच्छा लगता अगर एक तरफ इब्राहिम और मूसा है गालिबन एक का नाम, दूसरी तरफ कासिम और सलमान होते बुशरा बीबी के, सज जाता, जरा टेरियन आगे खड़ी होती तो मजा आता। मतलब वो बात यह है कि आप करने के लिए क्या आ रही हैं। बुशरा बीबी जो है वो फसाद कराने के लिए आ रही हैं, और अब आपने मुझे कहा कि वो लोग जो है वो निकले, आपने कल खुद क्लिप बनाए थे, आप मुझे बताएं लोग निकले थे। I rest my case on your smile.